हेलो, आप बिल्कुल बिजी हैं, 100% बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है। आपने अपने परिवार की दशा और दिशा बदलने के लिए किसी से मोटिवेट होकर, किसी की फाइल को देखकर, किसी की बात को सुनकर, कंपनी की प्रोफाइल को देखकर, किसी की अचीवमेंट को देखकर, कोई सेमिनार देखकर, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम देखकर आपने ना चाहते हुए अंदर से एक जुनून निकला, जोश निकला कि तब भी आप कर सकते हैं। हो सकता है आपसे कमतर भी कोई यहाँ पे कर रहा हो और उसको देखकर ज्वाइन कर लिया या मेरे से मोटिवेट होकर ज्वाइन कर लिया। कितना पैसा लगा दिया? ध्यान से समझना। यस सर। कम खाना भाई साहब। कभी नहीं बताया हो किसी ने कि 6000 वापस मिलेगा। मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? ये तो डेड हो चुका है। यस। इसके बदले कंपनी ने क्या दिया? हमें एक आईडी नंबर, उस पे, उसको बोलते हैं बिजनेस कोड। उस पे कितना पैसा आ सकता है? करोड़ों। ये 2-3 चीजें याद रखो बस। करोड़ आ सकता है। यस। जिसने ज्वाइन कराया उसके साथ बैठिए, चाय पीजिए और ये पूछिए भैया करना क्या है, बताते मुझे करोड़ों चाहिए। यस बता सकते, पूछ सकते हैं। यस हैं? पहली बात तो कुछ जानते नहीं, ऊपर से मानते नहीं। ऐसे चलेगा क्या? नहीं। अपना दिमाग लगाना बंद कीजिएगा। जिन्होंने 18 साल दिए हैं, जिन्होंने 10 साल दिए, जिन्होंने 12 साल दिए, तजुर्बा तो होगा ना। यस। और आज भी कर रहे हैं, विद फैमिली कर रहे हैं, तो कुछ तो दिखाई दिया होगा, तभी तो कर रहे हैं। कुछ होगा तभी तो कर रहे हैं ना। पूछो करोड़ों चाहिए। मेरे पास ये टाइम है, ये शेड्यूल है, इस टाइम से इस टाइम तक मैं बिजी हूं, इसके बाद मैं फ्री हूं, इतना टाइम पर डे दे सकता हूं। ये काउंसलिंग करिए, अपने सीनियर साथ बैठकर डिस्कस कीजिए। की है क्या? किस किस ने किया? हाथ खड़ा करेगा। थैंक यू। सोच रहे थे जिसने किया उसने 1 मिनट झटके किया, नहीं किया तो एक हफ्ता में दूसरा हटाओ, तीसरा हटाओ, तो कॉपी होगा। बिजनेस कॉपी कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं झूठ बोलने की ऐसा नहीं किया कोई बात नहीं, आज तक डिस्कस नहीं की कोई बात नहीं। सीनियर के घर जाइए, उसकी चाय पीजिए, और आपको लगता है मेरे सीनियर का सम्मान करूंगा, उसको घर बुलाइए, सर आइए प्लीज बैठिए, मेरे परिवार के साथ, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी मम्मी पापा ये हैं, ये कहते हैं तूने बिजनेस करना ही नहीं, क्या बोलेंगे? हिम्मत कीजिए ना। माँ बाप ने रोक दिया, बीवी बच्चों ने रोक दिया, तो काम करना छोड़ दिया, टाइम देना छोड़ दिया, बुलाइए। एकदम थर्ड पार्टी अप्रोच किसे बोलते हैं। हो सकता है कि मुझे बुला दिया डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर की वाइफ डेली लड़ती है, लेकिन क्या मेरे सामने लड़ेगी? टेंशन लड़ेगी क्या? नहीं लड़ेगी। डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, सर मैंने करना कैसे करूं? मैंने सिंपल फार्मूला बताया, कोई दिक्कत नहीं। एक प्लान हर रोज, सिर्फ एक प्लान, एवरेज देखना, ध्यान से देखना, गुणा 30 दिन, कितने प्लान हुए? 30 प्लान। 30 प्लान हुए। ज्वाइनिंग रेशो क्या कहती है? एवरेज क्या कहती है? क्या कहती है? ये रेशो है 100। ये सब जगह है, ये सब जगह है, ये सक्सेस रेशो है। 80-20 का रेशो है, हाफ और ये शायद देर में समझ आएगा आपको। पहले दूसरी बात समझा, एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, टीचर वही है, सिलेबस वही है, फीस वही है, सब कुछ वही है, सब तो पास नहीं होते, सबके तो इक्वल नंबर नहीं आते। क्यों? कुछ ज्यादा सोचना क्या यार? क्यों? इसमें ट्रेनिंग की कोई बात ही नहीं है। आप जो वर्तमान लाइफ में जिस तरह से आप जिस माहौल में हो, आप इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए कि एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चे पढ़ते हैं, सबकी फीस तो इक्वल होगी, सिलेबस भी इक्वल है, टीचर भी वही है, फिर रिजल्ट बराबर क्यों नहीं है? क्या कारण है? नहीं यार, ये मैं नहीं, पढ़ाई नहीं, मतलब आप सोचिए क्यों नहीं? रिजल्ट बराबर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो क्यों नहीं है? रेशियो 30-80 का क्यों नहीं है बताइए? अच्छा चलिए, सारे पढ़ लिख के 100 बच्चे तैयार हो गए, पढ़ के डॉक्टरी कर ली या इंजीनियरिंग कर ली, सबको नौकरी मिल गई क्या? क्यों? क्यों? क्यों नहीं मिली? मार्केट में 100 दुकानें, सबके सेल बराबर है क्या? क्यों? क्यों नहीं है बताइए?
मजा नहीं आ रहा बात करने में। सबके सब का ही लेगा तो फिर सब्जी कौन बेचेगा? इस बात पे बात रोक के बात करना, ये बिजनेस हम जैसे गरीब आदमियों को इतिहास बदलने के लिए एक मौका है। राजीव गांधी का बच्चा राहुल गांधी से व्यापार करेगा क्या? नहीं। मुकेश अंबानी का परिवार इस व्यापार करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं करेगा? हाँ? क्यों नहीं करेगा? उसका क्या? एक हमारे घर में पहला पोता हुआ, हमारे घर में 1 2 3 गाड़ियां थी, वो बड़ा हुआ एक गाड़ी और ले आए, कुछ बदला हुआ क्या? एक बंदा साइकिल में जाता है, साइकिल में पंचर मांग मांग के लगवाता है, और वो गाड़ी में आ जाए, बदला हुआ कभी? आप लॉजिक समझिए यार, कौन करेगा इस व्यापार को? जिसने अपने परिवार की दशा और दिशा चेंज करनी है वो करेगा इस व्यापार। हम जैसे गरीब लोग इस व्यापार को करेंगे तो इतिहास बदलेंगे। समझदार लोग हमेशा इतिहास पढ़ते आए हैं और पागल लोग इतिहास से बदलते आए हैं। जहां भी वही है, जिनके पास ऑप्शन है वो ट्राई नहीं करते, जिनके पास सब कुछ है वो पढ़ते नहीं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको घर में पढ़ने की जगह नहीं मिलती, रेलवे ट्रैक पे बैठ के पढ़ते हैं और लाखों रुपए महीना कमाते हैं। मैं उदाहरण दूं, मेरे गांव में बैठते यस जिनके घर में उसके फादर कभी कैसी कैसी बताऊं, आप जाग जाइए अंदर से। ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस बस इसका कोई मेरे पास इसका वर्णन करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये भंडार है। एक लड़का जिसका बाप कमांडो भर्ती हुआ और संगत की वजह से शराबी बन गया, और शराबी बनने से घर के हालात सब डिस्टर्ब हो गए। 2 बच्चे उस कलेश में, और मैं नाम बताता हूं बाकायदा, टीकाराम, उसका छोटा भाई विद्याराम आज डीएसपी है। 2 सगे भाई भर्ती हुए एक साथ कमांडो। उसकी वाइफ दयावती आंगनवाड़ी कार्य करता है। उसके 2 लड़के, एक लड़का एक्सपायर हो गया, दूसरा लड़का, घर में माहौल खराब हुआ। रेलवे ट्रैक हमारे पर जो रेलवे बना ब्रिज बना हुआ, ओवर ब्रिज, उसके ऊपर बैठकर रात को पढ़ता था, वहां से उठ के रात को मंदिर में सोता था। आज 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है। किसी चीज की कोई यार, जब कामयाब इंसान को होना है तो कुछ भी पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। हमने कदे छोड़ने थे इसलिए इस डीटीएम को किया, हमने दुकान छोड़नी थी इसलिए डीटीएम को किया, हमने अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने थे इसलिए किया, हमने अपनी जमीन का प्लॉट खरीदने थे इसलिए डीटीएम किया, हमने गाड़ियों में चलाने थे डीटीएम किया। हजारों लाखों लोगों ने मना किया, फिर भी हम इस बिजनेस को नहीं छोड़ गए। आज भी छोड़ गए। ये बिजनेस नशा है, और ये नशा, ये इंजेक्शन नस में लगा हुआ है, ये उतर ही नहीं सकता। लगा है 6000 तो खर्च कर दिए, सीनियर ने ज्वाइन करा दिया, फंसा दिया मुझे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मत फंसा, हमेशा फंसा रहे, अपनी दलदल में फंसा रहे, मत फंसा किसी। अरे फंसाने का नहीं है, ये बिजनेस फंसाने का है। फंसाने का फंसेंगे लोग यहाँ पे। किसी के सपनों को इमेजिंग करके देखिए, किसी की भावना को समझ के देखिएगा। एक परिवार आप पर उम्मीद करता है, जब उसके घर का आप जाते हैं किट कोड लेकर, ये किट देखता है, सुनता समझता है, एकदम जब आप बताते हैं लाखों के चेक आके, एकदम आंखों में चमक आती है, और बंदा उम्मीद करता है मैं ज्वाइन कर लूं, लेकिन मेरे पास आएगा क्या? और हम उस बिजनेस को ज्वाइन करा, उस बंदे को छोड़ कर जाते हैं। दुआ मिलेगी, बद्दुआ मिलेगी। बद्दुआ में कितना असर होता है पता है? ऐसा असर होता है कब टायर पंचर होगा, गाड़ी स्लिप होगी, डिवाइडर से टकराएंगे, सर फूट जाएगा, और 6000 का 60,000 डॉक्टर ले लेगा, फिर भी बड़े खाट में पड़े रहेंगे 4 भाई। उसका कोई रूप नहीं है, किस रूप में क्या देगा वो? कर्म का फल मिलता है। इस बिजनेस के प्रति ईमानदार रहिए, इस बिजनेस के प्रति जागरूक रहिए, इस बिजनेस से प्यार कीजिए, और रिजल्ट बता रहा हूं आपको, ना नौकरी में रिजल्ट इक्वल है, ना पढ़ाई में इक्वल है, ना दुकानदारी में इक्वल है, ना खेती। नजदीक खेत है, 2-4 खेत, जमींदारों के खेत ऐसे तो होते हैं, ऐसी तो है, सब में बराबर फसल है क्या? क्यों नहीं है ये बात? ये क्यों नहीं बताइए? को बात बताने की, समझने की, तो ये तो समझने की, मैं क्या बताऊं इसके बारे में?
क्यों नहीं बराबर बताइए, बताओ यार। भाई हर काम के प्रति हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है, बात समझिए। हमने अपने बच्चे को स्कूल भेजा, घर आके देखिए ना क्या किया, बस्ता काक में जब स्कूल प्राइवेट, फीस बढ़िया सी होगी तो स्कूल बढ़िया है, चाहे पढ़ाई ना फिर। लेकिन मेरा एक दोस्त, अब मैं बताऊंगा नाम, यूरो इंटरनेशनल स्कूल में टीचर है, 40,000 रुपए सैलरी है, डीएसपी से ट्रांसफर हुआ, स्कूल चेंज किया, मैनेजमेंट ने सबसे पहले बुला लिया, आजा भाई, किसी भी बच्चे को साल से कोई पनिशमेंट नहीं देगा, कोई दंड नहीं देगा, थप्पड़ नहीं मारेंगे, डंडा नहीं मारेंगे, धमकाए, मतलब मुंह से कुछ बोलो लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। किसने बोला ये? मैनेजमेंट। हमने डंडे खाए हुए। टीचर मैनेजमेंट में पहले बोलते टीचर को, भैया किसी को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। बंदा अपने काम के प्रति जिम्मेदार है, 100% समर्पित है अपने काम को। एक लड़का बसई के पास एक वो पड़ता है, कौन सा कुंज है वो, वहां का एक लड़का जमींदार का, वो शैतानी करता, अब गुस्सा बढ़ा रहा टीचर को, लेकिन वो फिर मैनेजमेंट की बात दिमाग में कि भैया धमका दिया, हाथ उठा दिया, थप्पड़ मार दिया तो सैलरी कट जाएगी। अब कैसे पढ़ाएगा बच्चा, टीचर कैसे पढ़ाएगा यार? हम क्या कर रहे हैं देखना। उसने कहा दीवार के पीछे वहां खड़ा हो, दीवार का और हाथ खड़ा कर दे, अब क्या बोलेगा? अब उसको क्या पता ये भी पनिशमेंट है, ये भी तो थप्पड़ मार दिया, उसको हाथ खड़ा दुखेगा। वो 8-7 मिनट खड़ा रहा, सेकंड डे घर जाके बता दिया मम्मी को, दूसरे दिन मम्मी घर स्कूल मिलवाऊंगा मैं, अगली मीटिंग में कभी मौका उस बंदे को लेकर उस टीचर को लेकर उस मीटिंग में। अगले दिन उसे घर जाके बता दिया उसकी मम्मी स्कूल में, कहाँ रहे हो मास्टर? अरे यार 12,000 माथे मारो महीने, बच्चे पढ़ेंगे क्या? क्या दिमाग है लोगों का यार। अगर हम यहाँ 6,000 लगा के किसी को टाइट बोलते तो शर्म आती है यार, इसको धमकाना नहीं भाई, तो छोड़ के ना भाग। ऐसी मेंटलिटी है, समझने की बात है भाई। ये सब इन सब चीजों के पीछे कुछ है, वो जो है ना, जो अदृश्य है उसको देखने का प्रयास कीजिए, जो नहीं समझ आ रहा उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ हंसने की बात नहीं, बड़ी सीरियस बात है। लाखों रुपए खर्च करते हैं साल में बच्चे के पीछे, लेकिन एजुकेशन के नाम पे अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे बैग, अच्छा सब कुछ, पर्सनालिटी बढ़िया होनी चाहिए, बेटा गुड मॉर्निंग बोल भाई, इसके लिए तेरे पैसे भाई। पैसे कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पैसे कमाने के लिए समझदार होना जरूरी है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, इनके लिए मैंने पेट भरना है, इनका ये कपड़े मैंने देने हैं, इनको घुमाकर जो भी कुछ है उनकी जरूरतें मेरे साथ जुड़ी हुई है और वो पूरी करना मेरा फर्ज है। इतनी बस इतनी सी बात जाननी होती जानना। उसके लिए मैं नौकरी करूँ, चाहे दुकानदारी करूँ, ठेकेदारी करूँ, चोरी करूँ, डाका डालूं, किसी को मर्डर करूँ, पैसे चाहिए। क्या वो कुछ कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं क्या? कितना प्यारा बिजनेस है। आज सुबह सुबह ये आज की तरह फिर महसूस करो, फिर एक बार फिर महसूस करो। नीरज भाई ये मीटिंग कब रखी थी? ये डेट कब फाइनल हुई थी? आज की डेट 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। और किस किस को चाव चढ़ावा था बताने? जैसे शादी की डेट होती है ना फिक्स, और भाई उस दिन शादी है, ये तैयारी करेंगे, ये वो किसी ने कपड़े सिलवाए होंगे, किसी ने टीम तैयारी, किसी ने कुछ किया होगा। और आज सुबह सुबह नहा धो के सामने शीशे खड़े होकर देख रहा हूँ कभी टाई ठीक है, मैंने देखा इतना बढ़िया व्यापार है यार। देख इसको, ये बताने की चीज है ही नहीं, तो महसूस करने की चीज है भाई। इसको तो एंजॉय करने का मजा है। ये चीज मुंह से बताने की है ही नहीं। ऐसा करते हैं क्या? नौकरी जाते जाने का दिल नहीं करता, चल यार चलते हैं, बॉस मिल गया सामने, अंदर से गाड़ी बग रहे हैं, नमस्ते सर। सच है झूठ से? सच है ना? 100%। चैनल लगाओ टीम के में, प्यारा बिजनेस है। ये दिशा कैसे बदलेगा ध्यान देना। ट्रेनिंग पार्ट स्टार्ट। एक प्लान डेली, कितने प्लान हुए? रिजल्ट कितना? 80-20 से चलते चलो। कोई जी खड़े भैया, नाम बोले आप? मेरा नाम है चरण, आसाम का रहने वाला हूं। वेरी गुड। चरण भाई ये बताइए, 30 लोगों को हम एक बात बताएं तो उसमें से कितने लोग हमारी बात मान लेंगे? तकरीबन
मान लेंगे सर। 15 लोग, चलिए थैंक यू, बैठिए। और कोई बताए, और कोई हाथ? कितने लोग ज्वाइन कर लेंगे? 30 को बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो 30 में से कितने बंदे ज्वाइन कर लेंगे? चार या पांच कितने? 10, 4, 5। और कोई कम बताए? और कम बताए? और कम बताओ। ट्रेनिंग खत्म, इसी पॉइंट पर करूंगा, बताओ। फिर खाना वाना तैयार हो रहा है, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर डीजे वजे बजाएंगे, डांस वांस करेंगे। महसूस इमेजिंग करा दो, उसके बाद क्या होने वाला है? दो मान लीजिए। हैं? दो दो मान ले। 30 में से 2 मान ले क्या? यस भाई देख, आवाज नहीं आएगी तो बात नहीं होगी ऐसे। यस चलिए 30 में से ना हम 10 मान रहे, ना हम 15 मान रहे, हम 10 में से 30 में से मानते हैं केवल एक। हेलो, ये एक अगर ज्वाइन करता तो क्या होता है? सुनिए ध्यान से। अभी कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी माह में दिनेश भाई ने हमारे साथ ज्वाइन किया और आज से ही कंटिन्यू प्लान किया, एक बंदे को डेली बताना, ईमानदारी से बताना, वो ज्वाइन करे। देखिए मन में ये नहीं कर ये करेगा नहीं करेगा, ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, इसके पास पैसा है, ये अमीर है, गरीब है, ये गाड़ी है, घोड़ा है, ये पैदल है, कुछ नहीं, मजदूर है, कुछ नहीं। हमने केवल एक बंदे को हर रोज बताना, पता है? 30 प्लान हो गए। 30 प्लान में से एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया। किसने? चलिए ललित ने ज्वाइन कर लिया। अब यहां देखिए, ट्रेनिंग कुछ नहीं है, ये बिजनेस कुछ नहीं है, ये बिजनेस इतना आसान है, दुनिया में इससे आसान कुछ नहीं है, प्रूव कर दूंगा इस बात को। एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया, जिस बंदे को दिनेश ने ज्वाइन कराया उस बंदे को सीनियर से मिलवा दिया। ये सीनियर बैठा है यहाँ पर, सीनियर के इसको बोलते हैं आरटीपी, राउंड टेबल प्लान। जिसको ज्वाइन करवा दिया उसको मैं राउंड टेबल पे लेके साथ बैठा और मैंने उससे बात की, भैया परिवार में कौन कौन है, आप ये व्यापार क्यों करना चाहते हो, इससे आप क्या चाहते हो? उसने अपने मन की सारी बात बता दी और मैंने उसको टारगेट दिया, भैया ललित एक प्लान डेली करना है, यही बात फार्मूला उसको दे दिया, यही दवाई, हर मर्ज की एक ही दवाई है, एक प्लान डेली। कितने बंदे हो गए मार्च में? ये एक दिनेश और एक ललित, 2 हो गए। दोनों ने मिलकर प्लान किया, 30 दोनों करेंगे, कितना हो जाएगा? 60 प्लान। अब देखना, 60 में से 58 लोगों ने क्या बोला? नहीं। और कितने बंदे हैं? 2। अब हम हाँ सुनने जा रहे हैं, ना सुनने जा रहे हैं? हमने केवल लोगों की ना सुननी है, ना सुननी है, ना सुननी है। मैं नहीं करता, ओके इतना कर सकते हो क्या? मतलब ज्वाइन कराने किसी को जाने नहीं, बताने जाना, बस क्या करना है? ज्वाइन कराने किसी को जाना ही नहीं है, क्या बताने सुनने जाना है? भाई मेरी बात सुन ले, मेरा प्लान सुन ले, ज्वाइन मत करिए, उसको पहले ही बोलता मत करना। कह सकते हैं बात? कितने बंदे हैं? 2 अप्रैल, ये दोनों बंदे मिलकर वही काम करते हैं। 120 प्लान हुए, 120 में से 116 लोगों ने नहीं गड़बड़ हो गया, 118 लोगों ने ना, 118 लोगों ने क्या बोला? नहीं। तो कितने लोग आए? 2 और 2 4 हो गए, सॉरी 4 हो गए। 4 में से 16, 116 मना किया और 4 नए बंदे ज्वाइन करा दिया। शर्त वही, इन चारों को राउंड टेबल बिठा दो। सीनियर जूनियर का एक ही काम है, जो बंदा नया ज्वाइन होता जाए उसको सीनियर से मीटिंग कराता है, उसको मिलवाता है। बस मई में 4 और 4 8 लोगों ने मिलकर नए 8 को ज्वाइन करा दिया, सिखा दिया। कितने हो गए टोटल? 16। मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में 16 लोगों ने मिलकर नए 16 को ज्वाइन करा दिया, सिखा दिया। 32 जुलाई में 32 लोगों ने मिलकर नए 32 को ज्वाइन करा दिया, सिखा दिया। 64 अगस्त में ये 64 लोग मिलकर नए 64 को ज्वाइन करा देंगे, सिखा देंगे, तो 128। अगस्त सितंबर में 128 लोग मिलकर नए 128 को ज्वाइन करेंगे, सिखाएंगे, तो 256। अक्टूबर में 256 लोग मिलकर नए 256 लोगों को ज्वाइन करा, सिखा दे, 512। नवंबर में ये 512 लोग मिलकर नए 512 लोगों को ज्वाइन करा, सिखा देते, 1024। और दिसंबर में 1024 लोग मिलकर नए 1024 लोगों को ज्वाइन करा दे, सिखा दे, तो 2048। और जनवरी में 2048 लोग मिलकर नए 2048 लोगों को ज्वाइन करा, सिखा दे, तो 4096।
सही बताना, ईमानदार, झूठ मत बोला, आपको आपकी कसम। जो ज्वाइन पर्सन है वो हाथ खड़ा करेगा, सभी ऐसे करना आप। मेरा भी सबसे ऊंचा, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छे भाई। सही ईमानदार से बताना, जो बंदा एक प्लान डेली करता है वो हाथ खड़ा करेगा, जो एक डेली करता है वो हाथ खड़ा करेगा। झूठ नहीं बोला, आपको आपकी कसम बोला मैंने डाउन करने को बोला नहीं किसी को, हाथ खड़ा कर। जो ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। अब देख लो, एक बार घूम के खड़े हो, देख लो पीछे, चलेगा क्या? चलेगा क्या? मैं भी 3 साल डिप्रेशन में था, मैंने भी 3 साल काम नहीं किया। हाँ, इसमें क्या बात है, जब मर्जी कर लो, छोटा थोड़े ना। गोवर्धन परकम वाला दे Yes. कौन कौन गए परकम वाला? गोवर्धन, गिरिराज जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लगानी चाहिए दोबारा, चला साथ चलेंगे। अच्छा, जब थक जाए आदमी तो रेस्ट करने कोई बुराई है क्या? नो नो। अगर थोड़ा दिन रेस्ट करो, मतलब रेस्ट कर दिया और दोबारा शुरू हो गया। एक प्लान डेली करने से 4096 किलो टीम होती है। ध्यान देना दोबारा इस बात पे, कितनी टीम होती है? 4000। कितने लोग मना कर चुके हैं? कैलकुलेशन कर लेना घर जाकर। 4096 लोगों की टीम जब देखना, 30 ने 29 ने मना किया था जब एक बंदा आया था, तो 4096 लोग जो आए, तो कितने लाखों हजारों लोगों ने मना किया होगा? तो ना बढ़ी है, हाँ बढ़ी है, ना बढ़ी है, अपने आप छट जाएगा। ऐसा भी कोई इंसान होगा जो गधे से पीछे छुड़ाना चाहता होगा, ऐसा भी कोई इंसान होगा जो बॉस से पीछे छुड़ाना चाहता होगा, ऐसा भी कोई मिलेगा जो जिसको कोई मौके की तलाश होगी, ऐसा भी कोई दुखी हो रहा होगा जिसके वाइफ के सपना आज तक पूरे नहीं हुए और वो मौका मिल गया, यहाँ से जरूर कर दिया।